हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि न्यूज़ चल रही होती है रेडियो में, जिसमें बताया जा रहा होता है कि सिटी में बहुत ज़्यादा क्राइम्स रेट बढ़ गई है और इन सब के पीछे हाथ है एक मिस्टीरियस मैन का, जिसे बिग माउथ कहा जा रहा होता है। वो बहुत सी गैंग एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व है। इसके अलावा उसने एनआर फोरम से बहुत से पैसे चोरी किए हैं और साथ में वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में भी शामिल है। तो अब कोरिया के इंटेलिजेंस उसके लिए स्पेशल टीम बना रहे हैं ताकि उसे पकड़ा जा सके। एनीवेज, अब सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे यहाँ मेन लीड दिखाया जाता है, जिसको वॉइस ओवर में सोच दिखाई जा रही होती है कि वो सोच रहा होता है कि मैंने बस सक्सेसफुल होना है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। वो एक खूबसूरत से रेस्टोरेंट में होता है जहाँ उसकी वाइफ गोमी हो और उसका फादर इन लॉ एंटर होते हैं। उसकी वाइफ एंटर होकर उसे देखकर हैरान होती है, तो वो उसे कहता है आज हमारी एनिवर्सरी थी तो मेरा बहुत दिल था तुम्हें डिनर ऑफर करने का। तो उसकी वाइफ उससे कहने लग जाती है कि इतने महंगे रेस्टोरेंट में तुम्हें मुझे डिनर देने की क्या जरूरत थी, ये खाना मैं घर पे भी बना सकती थी। बट वो कह रहा था कि ये हमारा स्पेशल डे है, तुम इसे इस तरह स्पॉइल मत करो। फिर वो इसे रियलाइज कराती है कि हमारे हालात कितने तंग जा रहे हैं, हमने हर मंथ इंटरेस्ट देना होता है, तो प्लीज तुम इस तरह के खर्चे मत करो, इससे हम और मुश्किल में पड़ जाएंगे। बट वो इस बात को सीरियस नहीं लेता है और अपनी वाइफ को कहता है कि उसके हाथ एक बहुत बड़ा केस लगा है। वो केस है ग्यूचन हॉस्पिटल मर्डर केस और उसकी वजह से वो बहुत जल्द फेमस हो जाएगा और टीवी पर आने लगेगा। तो उसे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ ही दिनों में उसके पास बहुत से पैसे आ जाएंगे। उसकी वाइफ बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है ये बात सुन के, क्योंकि वाकई ये केस टीवी पर बहुत अरसे से चर्चा में है। एनीवेज, उसे प्रोसिक्यूटर का कॉल आती है और इस केस के बारे में उसने उससे बात करनी हो, तो वो उठ के नीचे होटल में जाता है। तो नीचे सर्वर टीम में से एक मेंबर उसे कॉफी ऑफर करती है। वो ये कॉफी लेकर ड्राइविंग करते हुए ड्रिंक कर रहा होता है, बट इतने में हम क्या देखते हैं कि वो चकराने लग जाता है। उसे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे होते हैं और उसे कार हैंडल नहीं हो रही होती है और इतने में हम देखते हैं कि उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। एंड देन फ्रेंड्स, सीन शिफ्ट होता है और हमें 7 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं हस्बैंड वाइफ को कि ये सोए होते हैं और अलार्म पे इनकी जाग होती है। हमें यहाँ इनकी नोकझोंक दिखाई दी जाती है। हम देखते हैं कि पार्क चिंग हो अब जब रेडी हो रहा होता है तो उसकी वाइफ उसे रोस्ट कर रही होती है। यहाँ उनके लव मोमेंट्स भी दिखाए जाते हैं और उसकी वाइफ उसे ये रोस्ट कर रही होती है कि आज ट्रायल है, उसने हर हाल में ये केस जीतना है। और यहाँ उनकी बातों से पता चलता है कि उसकी वाइफ की सेविंग्स भी सब पार्क चिंग हो पर लग चुकी है। उनके पास अब कोई सेविंग्स भी नहीं बची है और इसलिए उसे ये केस हर हाल में जीतना है। उन्हें पैसों की कितनी शदीद जरूरत है। वो उसे यही कह रहा होता है कि वो जरूर आज जीत कर आएगा। अब यहाँ जब वो कोर्ट में पहुंचता है तो वो अपने फादर इन लॉ के साथ होता है। उसका फादर इन लॉ भी यहाँ काम करता है और उन दोनों की बातों से पता चलता है कि उसने जो केस लिया होता है एक्चुअल में वो क्रिप्टो करेंसी स्कैम का केस होता है, जिसमें वो खुद भी फंसा हुआ होता है। उसने खुद भी बहुत से पैसे गंवाए होते हैं इस केस की वजह से, इस क्रिप्टो करेंसी स्कैम की वजह से। और अब वो बहुत से लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और इस मकसद के लिए उसने लोन शार्क से बहुत से पैसे लिए होते हैं उधार, और वो पैसे उसने जज को दिए होते हैं ताकि वो इसके हक में फैसला दे और इस तरह उससे सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। अब वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि वो जीत जाएगा, बट अंदर कोर्ट रूम में जाके उसे पता चलता है कि जिस जज को उन्होंने पैसे दिए थे वो जज ही चेंज हो चुका था और इस तरह फैसला उनके हक में नहीं हुआ था। अब ये बात सुनकर जितने भी क्लाइंट्स थे जो उसे रिप्रेजेंट कर रहे थे वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं और उसे मारने लग जाते हैं। वो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के बाहर बैठा होता है और फादर इन लॉ के साथ यही परेशान हो रहा होता है कि अब वो गोमिहो को जवाब कैसे देगा क्योंकि वो हार चुका है। अब इतने में हम देखते हैं कि उसकी वाइफ की कॉल आती है। उसे याद आता है कि ट्रायल खत्म हो चुका होगा। वो उसे कॉल करती है तो वो आगे से बताता है कि वो हार चुका है। इस बात पे वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और उसे धमकाती है कि वो उसे डिवोर्स चाहती है। अब उसका फादर इन लॉ ये बात सुन के भी बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उन्हें पता है उसकी बेटी बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाली है। सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का समय दिखाया जाता है। हम पार्क चैंग हू को देखते हैं जो डर से अपनी वाइफ के पास नहीं जाता है घर पे, बल्कि अपने फ्रेंड के पास बैठा होता है और अपनी मजबूरियां बता रहा होता है कि कैसे उससे लोन शार्क वाले तंग कर रहे हैं, वो अपने पैसे वापस मांग रहे हैं और यहाँ उसकी वाइफ भी उसे कॉल कर रही होती है और वो अपने फ्रेंड को बता रहा होता है कि किस तरह वो सारे केसेस हर बार हार जाता है जबकि उसका IQ लेवल भी बहुत अच्छा है। उसे समझ नहीं आ रही होती है कि वो क्या करे। यहाँ हम देखते हैं उसकी वाइफ भी उसे कॉल्स पे कॉल्स कर रही होती है बट वो कॉल अटेंड नहीं करता है और यहाँ हम उसके फादर को देखते हैं जो चुपके से बैग लेकर निकल रहा होता है। तो वो अपने फादर से पूछती है कि ये बैग आप कहाँ लेकर जा रहे हो। वो बहाना करता है कि मैं कपड़े फेंकने जा रहा हूँ। तो वो कहती है कि मुझे समझ आ रही है आप भी कहीं जा रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम सर्वाइव कर सकती हो, लेकिन पार्क चैंग हो बहुत मजबूर है, मुझे उसका साथ देना चाहिए और मैं उसके साथ सर्वाइव कर पाऊंगा ना कि तुम्हारे साथ। यहाँ उसकी बेटी और गुस्सा करने लग जाती है कि आप मेरे पिता हो कि उसके। एंड देन फ्रेंड्स, अब वो बैग लेके नीचे आता है। पार्क चैंग हो सामने इंतजार में खड़ा होता है, वो उसे बैग लेता है क्योंकि वो कहता है कि मैं आज ऑफिस ही रहूंगा वरना आपकी बेटी मुझे छोड़ेगी नहीं।
फिर वो उसे मिन्नतें करता है कि आप अपनी बेटी के साथ ही रहिए। इतने में हम देखते हैं कि पार्क चिंग हो को कॉल आती है किसी मेयर की, जो कि सिटी का मेयर है और उसका नाम चोय डो हा। वो उसे कहता है कि मैं तुमसे पर्सनली मिलना चाहता हूँ, मुझे एक क्रिमिनल केस में तुम्हारी हेल्प चाहिए। अब यहाँ हम देखते हैं कि उसने उसे एक लोकेशन पे बुलाया होता है। वो लोकेशन बहुत ज्यादा दूर होती है और बहुत वीरान जगह पे होती है। यहाँ पार्क चिंग हो बहुत परेशान हो रहा होता है कि उसने मुझे इतनी ज्यादा दूर क्यों बुलाया है। अब वो उसके पास जाता है और उससे कहता है कि उसने इतनी अजीब सी लोकेशन पे उसे क्यों बुलवाया है, ऐसी क्या बात है, उसे उसकी क्या हेल्प चाहिए। एंड देन फ्रेंड्स, अब यहाँ हम देखते हैं कि प्रोसिक्यूटर पार्क चिंग हो को कहता है कि उससे एक केस के बारे में सुना है, गुचन हॉस्पिटल मर्डर केस। तो वो कहता है हाँ, हर जगह टीवी पे आजकल यही चल रहा है। तो वो कहता है मैं चाहता हूँ तुम उससे रिप्रेजेंट करो। वो इस बात पे हैरान होता है। एक्चुअल में ये केस ये होता है कि कार में एक्सीडेंट के बाद ट्रंक में एक डॉक्टर की लाश मिलती है। अब उन तीनों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ले जाया जाता है, बट वो तीनों ही एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे होते हैं और मान नहीं रहे होते हैं। अब यहाँ मेयर कहता है कि उसे वो मोटिव चाहिए कि उन्होंने उस डॉक्टर को क्यों मारा है। इस बात पर पार्क चिंग हो हैरान होता है। वो कहता है ये केस तो बहुत ज्यादा फेमस है, तो आपको मेरा नंबर किसने दिया, आपको मैं ही क्यों याद आया। तो इस बात पर वो कहता है क्योंकि तुम्हारा जीतने के चांसेस 10% लो है और उन्होंने कहा है उन्हें कोई ऐसा ही बंदा चाहिए जो बहुत ज्यादा ओबीडियंट हो। इस बात पर पार्क चिंग हो कहता है इसका मतलब आपको कोई ऐसा शख्स चाहिए जो फ्रंट मैन हो, ना कि अटॉर्नी हो, जो उनके कहने पे सब कुछ करे और अपनी तरफ से एक वर्ड भी ना बोले। अब उसे गौर से देखने लग जाता है। फिर वो कहता है आई एम सॉरी, मैं ऐसे केसेस नहीं लड़ूंगा जिसमें मुझे अपने हाथ गंदे करने पड़े। अब वो जाने लगता है तो मेयर उसे रोकता है और कहता है कि कार के अंदर की डैश कैम वीडियो कहीं गायब है। अगर हमने वो फाइंड कर ली तो हमें पता चल जाएगा कि प्रोफेसर सियो जिसका मर्डर हुआ है उसे किसने मारा है। अब यहाँ पर पार्क चिंग हो कहता है कि आप तो उनकी हेल्प करने चाहते हो, तो आपको डैश कैम वीडियो क्यों चाहिए। तो वो कहता है हाँ मैं उनकी हेल्प करूंगा, लेकिन मैं उनकी हेल्प सिर्फ ट्रुथ फाइंड करने के लिए करूंगा। अब तुम्हें मेरा विश्वास हुआ है। इस पर पार्क चिंग हो कहता है ऐसा लगता है आपका उनसे कुछ लेना देना जरूर है। अब वो कहता है उन्होंने मुझे मेयर बनाने में बहुत मेहनत की है, उन्होंने मुझे मेयर इसलिए बनाया है ताकि मैं उनकी उंगलियों पे नाचूं, बट वो मुझे हर मामले में घसीटते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार मैं उन्हें फंसवा दूं ताकि वो दोबारा मुझे तंग मत करें। अब पार्क चिंग हो समझ जाता है और कहता है इसका मतलब ये है आप उन्हें ये शो करोगे कि मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में मैं उन्हें इन्वेस्टिगेट करूंगा और आपकी हेल्प करूंगा ट्रुथ फाइंड करने। फिर वो उसे कुछ पैसे ऑफर करता है और कहता है ये मेरी तरफ से तुम रख लो। अब यहाँ पर प्रोसिक्यूटर से कहता है कि अगर तुम फेमस हो जाओगे तो तुम्हारे सारे मसले भी खत्म हो जाओगे, तुम फेमस हो गए तो तुम्हें काम मिलने लग जाएगा, क्योंकि ये न्यूज हर जगह टेलीविजन पे है तो तुम्हारे भी टेलीविजन पे आने के चांसेस बढ़ जाएंगे और एज अ लॉयर तुम फेमस हो जाओगे, तो इसलिए मेरे लिए तुम ये काम कर लो। अब यहाँ हम देखते हैं कि वो उसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। एंड देन फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे का हम देखते हैं कि वो उन तीनों से मिलने के लिए प्रिजन में जाता है। बहुत ही नीचे बेसमेंट में जाके पता चलता है कि उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है और यहाँ जब वो उनके पास जाता है तो वो उन्हें बताता है कि मैं उनका लॉयर हूँ। वो उसे एक फाइल देते हैं और कहते हैं इसमें सारी स्टेटमेंट हर चीज राइट की हुई है। वो आराम से वो फाइल ले लेता है। तो वो उसे कहते हैं तुमने हमसे क्वेश्चन नहीं करना। तो वो कहता है मैं तो आपका ओबीडिएंट हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन क्यों करूंगा, मैंने तो बस इसमें जो कुछ लिखा हुआ है उससे याद कर लेना है। इस बात पे वो तीनों बहुत हंसने लग जाते हैं और खुश हो जाते हैं। अब इतने में उन्हें एक कॉल आती है और उन्हें कॉल हॉस्पिटल से आती है और उन्हें कोई बताता है कि उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। एक आदमी की कॉल आई थी, वो लॉयर है और उसने कहा है कि डैश कैम वीडियो के बारे में वो कुछ जानते हैं। ये बात सुन के वो तीनों घबराने लग जाते। एक्चुअल में अंदर की कहानी ये होती है कि पार्क चिंग हो ने ही जानकर ये टॉपिक उन्हें दिया होता है और उसने जाते हुए कॉफी के कप के अंदर लिसनिंग डिवाइस लगा दी होती है ताकि वो उनकी बात की बातें सुन सके। अब बाहर आके वो उनकी बातें सुन रहा होता है। वो तीनों यही परेशान हो रहे होते हैं कि वो डैश कैम वीडियो तो उन्होंने उनमें से किसी एक की वाइफ को दी थी, तो वो वीडियो नहीं लीक हो सकती। वो यही परेशान हो रहे होते हैं अगर वो वीडियो लीक हो गई तो वो तीनों पकड़े जाएंगे और वो तीनों बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। अब यहाँ से वो उनकी बातें सुनता है और उसे एहसास हो जाता है कि वो वीडियो क्लिप डॉक्टर हान की वाइफ के पास है। अब यहाँ वो बाहर आकर प्रोसिक्यूटर को सारी बात बताता है और कहता है कि उसने जो रिकॉर्डिंग सुनी है उसे अंदाजा हुआ है कि उन तीनों के साथ कोई और शख्स भी शामिल है जो उनका साथी है। तो वो कहता है कि हम उसकी वाइफ से पता लगा लेंगे। यहाँ वो प्रोसिक्यूटर को कहता है कि मैं भी उसकी वाइफ से मिलने जाऊंगा। प्रोसिक्यूटर से मना करता है और कहता है मैं खुद उसकी वाइफ से मिलने जाऊंगा, उसकी वाइफ एक कुकिंग शो कर रही होगी। अब यहाँ हम देखते हैं कि उसकी वाइफ कुकिंग शो में मसरूफ होती है। अब जब वो फ्री होकर रूम में जाती है तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ कोई अननोन पर्सन एंटर होता है और यहाँ पर वो प्रोसिक्यूटर भी आ जाता है, पर ऊपर से चीखने की आवाज आती है तो प्रोसिक्यूटर भागता है, बट दरवाजा लॉक होता है। इतने में हम देखते हैं पार्क चिंग हो भी वहाँ पहुंच जाता है और वो दरवाजे को खोलता है और अंदर हम क्या जाके देखते हैं कि उसकी वाइफ बेहोश होती है और यहाँ पर पार्क चिंग हो विंडो से देखता है कि कोई अननोन पर्सन भाग रहा है। अब उसकी वाइफ को होश आता है और यहाँ हम देखते हैं कि वो दोनों उसकी वाइफ से इन्वेस्टिगेशन करने लग जाते हैं डैश कैम वीडियो के बारे में। पहले तो वो नहीं मानती है, फिर जब उसे रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है तो
वो मान जाती है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें हर हाल में हमारा साथ देना पड़ेगा। अगर तुमने उनका साथ दिया और हमें डैश कैम वीडियो ना दी तो तुम्हें भी जेल हो सकती है और तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। अब वो उनकी बात मान जाती है। फिर वो पार्क चेंग हो को एक टेंपल में लेकर जाती है जहाँ उसने वो वीडियो फुटेज छुपाई होती है। फिर वो उसे क्लिप की फ्लैश देती है और देते हुए उसे कहती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखना चाहिए। तुम इस केस में पड़ते हुए हो बट तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। वो उसे इस बारे में समझाती है। अब यहाँ पर पार्क चेंग हो बहुत परेशान होता है कि उसने उस आदमी का नाम नहीं बताया जो चौथा शख्स इनके साथ मिला हुआ है। बट यहाँ जब वो उसकी वाइफ से पूछते हैं प्रोसिक्यूटर और पार्क चेंग हो तो वो बताती है उस चौथे आदमी का भी नाम, और उस आदमी का नाम गोंग जी होन है जो कि बहुत बड़ा ताकतवर इंसान है। वो बहुत पावरफुल है और वो अपनी हर चीज को हाइड कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब पार्क चेंग हो अपने ऑफिस में बैठा होता है और यहाँ पर वो वीडियो क्लिप देखता है और उस वीडियो क्लिप में उसे नजर आ रहा होता है कि वो तीनों मिलकर किस तरह उस डॉक्टर को मार रहे हैं और उसे पेपर वर्क की बात कर रहे होते हैं कि उसे वो पेपर वर्क चाहिए। बट वो उसे पेपर नहीं देना होता। एक्चुअल में उस डॉक्टर ने कुछ पेपर्स राइट किए होते हैं जो उसने पब्लिश करने होते हैं बट वो उन्हें वो नहीं दे रहा होता है। इस बात से वो तीनों बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि आखिरकार वो उनके हाथों मर जाता है। फिर वो उसे ट्रंक में डाल देते हैं और उसके बाद वो तीनों ये परेशान हो रहे होते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए और उसके बाद उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि पार्क चेंग हो इस बात से परेशान होता है कि उन्होंने उस चौथे शख्स का नाम नहीं लिया है। फिर वो उसकी वाइफ ने जिस नाम के बारे में बताया था उसके बारे में सर्च करने लग जाता है जिसका नाम गोंग जी होन होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ उसकी वाइफ अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती है कि अभी तक पार्क चेंग होने से कॉल या मैसेज तक नहीं किया। उसका फादर उसे छेड़ने लग जाता है कि तुम उसका वेट कर रही हो, अभी इतने दिन भी नहीं हुए हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि इतने में लोन शार्क के लोग आ जाते हैं और वो उसके फादर इन लॉ और उसकी वाइफ को हरास करने लग जाते हैं कि उन्हें पैसे चाहिए। इस बारे में उसकी वाइफ को नहीं पता होता है कि उसने उससे लोन लिया है। वो अपने फादर पे भी बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है कि आपने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया था। वो उसकी प्रॉपर्टी सीज करना चाहते हैं। अब यहाँ उसका फादर फोन करके उसे बता देता है कि किस तरह वो लोग पैसे मांग रहे हैं। अब यहाँ पार्क चेंग हो बहुत परेशान हो रहा होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो यहाँ गोंग जी होन के बारे में गूगल पे सर्च भी कर रहा होता है और यहाँ से उसे प्रोसिक्यूटर की कॉल भी आ रही होती है बट वो प्रोसिक्यूटर का कॉल नहीं उठाता है। प्रोसिक्यूटर भी यहाँ परेशान हो जाता है और यहाँ उसके जहन में ये चल रहा होता है कि गोंग जी होन किस तरह लोगों को खरीद लेता है। वो अपने काम पैसे देके निकलवा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पार्क चेंग हो बहुत परेशान होता है और वो घर में एंटर होता है और उसकी वाइफ बाहर आती है उस पर गुस्सा करने के लिए बट वो बहुत कूल शो करता है और कहता है कि ये सिर्फ 2 दिन का मामला है, उसके पास बहुत पैसे आएंगे। वो वही प्रोसिक्यूटर के पैसे अपनी वाइफ को देता है और कहता है कि शॉवर के बाद हम कुछ ड्रिंक करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी वाइफ इतने पैसे देखकर हैरान हो जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि उसकी वाइफ यहाँ उससे नाराज होती है तो वो उसे मना रहा होता है कि कल हमारी एनिवर्सरी है तो तुम्हें मान जाना चाहिए। तो वो उससे कहती है कि मुझे पता चला है तुम्हें सब, वो उसे बहुत ज्यादा ख्वाब दिखा रहा होता है तो वो कहती है कि तुम्हारा नाम सही सबने बिग माउथ रखा है, तुमसे बातें करना जानते हो बट तुम्हें काम कुछ करना नहीं आता है। तो वो कहता है इसका मतलब फादर इन लॉ ने मेरा निकनेम तुम्हें बता दिया है। वो उसे कहता है चलो इस बारे में छोड़ो, कल मैं तुम्हें डिनर दूंगा, हमारी शादी को 3 साल होने वाले हैं। फिर वो उसे कहता है कि मुझे बेबी चाहिए। वो उसे गले लगाने की बात करता है बट वो उसे साफ कहती है वो उसे गले नहीं लगाएगी। फिर वो जब देखती है कि वो बहुत ज्यादा परेशान है तो वो खुद उसे गले लगाने की बात करती है। वो उसे गोद में उठाता है और उससे बहुत ज्यादा कूजी होने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ हमें नजर आता है कि वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पार्क चेंग हो के जहन में कुछ और चल रहा होता है। वो उस फ्लैश को देखता है और कॉल करता है गोंग जी होन को। एक्चुअल में वो चाह रहा होता है कि वो वीडियो क्लिप गोंग जी होन को दे देगा और उसे बहुत सारे पैसे ले लेगा। इस तरह उसके सारे मामला हल हो जाएंगे। वो ये सोच रहा होता है और फिर वो कॉल करके उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अहम चीज है तो तुमसे मैं मिलना चाहता हूँ। अब वो उसके पैलेस पे पहुंचता है और वहाँ वो इतना बड़ा घर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि रिच होने में भी कितना बड़ा फायदा है, उसे कितना मजा आता होगा। वो अंदर जा रहा होता है और बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि ये कितना अमीर आदमी है, मैं इससे ज्यादा पैसे लूंगा। वो बहुत ज्यादा सेट होकर अंदर जाता है और लाइंस भी प्रिपेयर करके आया होता है बट वो अंदर जाके क्या देखता है कि वो बहुत ही कैजुअल ड्रेस में होता है और ड्रिंक कर रहा होता है। वो उसे देखकर काफी हैरान होता है। वो उसे बैठने का कहता है और कहता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो पॉइंट की बात करो। तो वो उसे कहता है कि गोंगचुन मर्डर केस के बारे में तो तुमने सुना होगा। तो वो कहता है हाँ मैंने उस बारे में सुना है, तो मैं क्या करूँ। तो वो उसे कहता है मुझे उसके बारे में कुछ एविडेंस मिले हैं और उसमें किसी चौथे बंदे का नाम भी लिया जा रहा है। तो वो कहता है हाँ लिया जा रहा होगा बट मेरा इससे क्या ताल्लुक है। तो वो उसे कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ वो चौथा बंदा तुम हो, तो अगर तुम चाहते हो तुम ना फंसो तो तुम मुझसे वीडियो क्लिप खरीद सकते हो और मुझे पैसे दे सकते हो। वो कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। वो जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है तुम हो कौन, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मुझे ब्लैकमेल करने का अंजाम क्या हो सकता है और तुम कैसे कंफर्म हो कि वो चौथा बंदा मैं ही हूँ। वो उसका कार्ड उठाता है और उसका कार्ड फाड़ने लग जाता है और कहता है कि मेरे पास इन फजूल चीजों का टाइम नहीं है, तुमने जो करना है तुम करो। वो उसे कहता है ठीक है मैं जब यहाँ से निकलूंगा तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा
होगा क्योंकि सब इन्वेस्टिगेशन होगी और पता चल जाएगा तुम्हारा नाम। बट वो उसे सख्ती से कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मुझे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता है। और वो यहाँ से निकल जाता है और फिर वो जाते हुए मेयर को कॉल करता है क्योंकि उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं होता है। और मेयर को कॉल करके कहता है कि वो प्रोसिक्यूटर को वीडियो क्लिप दे देगा। एंड नेक्स्ट सीन में हमें वही सीन दिखाया जाता है। ये एक्चुअल में उनकी एनिवर्सरी का डे होता है। अब एनिवर्सरी मनाने के बाद वो प्रोसिक्यूटर को वो फ्लैश देने जा रहा होता है, बट उसे रास्ते में किसी ने ड्रिंक दे दी जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा नशा होने लग जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि उसका बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि इतना बुरा एक्सीडेंट होने के बावजूद हमें अंदर पार्क चैंग हो जिंदा नजर आता है, बट उसकी आंखें बहुत अजीब लग रही होती हैं। एंड इसी के साथ हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। तो गाइज, अगर आप लोग चाहते हैं मैं ये ड्रामे को कंटिन्यू करूं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसके अलावा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।